तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय द्वारा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को जितना भी डाउट्स है, जितना भी क्वेश्चन है जमीन सर्वे से रिलेटेड, वो सारा आप लोगों को इसके जरिए क्लियर होने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी अभी तक समझ में नहीं आया कि आप लोगों को अपने ज़मीन का सर्वे किस तरह से करवाना है, तो उसके लिए आप लोगों को दिक्कत लेने की बात नहीं है। आज के वीडियो देखने के बाद आप सबको जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है और सारा आप लोगों को क्लियर होने वाला है। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो बिहार भूमि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को 20 अगस्त से चालू की गई है। वैसे कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे 20 अगस्त से जो इसकी प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें जो है वो अपने ज़मीन का सर्वे कैसे कराना होगा, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरह से हम लोग का जो ज़मीन का सर्वे वो किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवा करके रखना है, किसी भी तरह का कोई गलतियाँ होती है तो उसे हम किस तरह से सुधार सकते हैं। तो बहुत सारे जो यहाँ पे डाउट है, बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे आप सबके मन में चल रहा होगा ज़मीन सर्वे को लेकर के। तो उन तमाम जानकारी को जानने के लिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो नोटिस है वो जारी किया गया है बिहार विशेष सर्वेक्षण को लेकर के। जिसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो रैयतों के कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। यानी कि जो भी जमीन का सर्वे होगा उसमें रैयतों का क्या क्या, यानी कि जमीन के मालिक का क्या क्या यहाँ पे कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे बतलाया गया किश्तवाड़ एवं खानपुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पे उपस्थित रहना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोगों का जब भी जमीन का सर्वे होगा वहाँ पे आप लोगों को हमेशा जो है वो उपस्थित रहना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप लोग जो है किसी अलग राज्य में रहते हैं, तो आप लोग जो है वहाँ से अपने जो भी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा रहा है उसे तो आप लोग कर देंगे, लेकिन जब आप लोगों का जो भी सर्वे टीम होगी वो आप लोगों की ज़मीन पे सर्वे करने के लिए आएगी, तो वैसे में आप लोगों को अपने ज़मीन पे उपस्थित रहना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके बाद कहा गया है कि अपनी ज़मीन का मेढ़ ठीक ठाक बना और उसे सीमांकित कर ले। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो भी ज़मीन है उसकी जो भी मेड़ होती है, एक तरह से हम लोग इसे देहाती भाषा में जो भी आरी बोलते हैं, इसको जो भी आरी है उसे आप लोग अच्छे तरह से मिला लें, अच्छे तरह से सही कर लें। कहीं अगर आप लोगों का जो जमीन का मेड़ है वो अगर गलत रहेगा, टेढ़ मेढ़ रहेगा, तो वैसे में आप लोगों का जो भी अमीन उन्हें नपाई करने में यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, दिक्कत होगी। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है कि आप सभी लोग को अपने जो भी जमीन है उसका जो भी आरी है उस सबको आप लोगों को सही कर लेना है सही तरीके से। ठीक है, जिसके बाद कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सर जमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की जो चौहद्दी है वो बताना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि जो भी जमीन का यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है उस जमीन पे आप लोगों को घूम करके आप लोगों के अगल बगल के जितने भी जमीन का चौहद्दी होगा वो समय अनुसार आप लोगों को वहाँ पे बतलाना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि जमीन के विवरण चौहद्दी के साथ खेसरा बार प्रपत्र 2 में भर कर सिविल में जमा कर दे। यानी कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया है पिछले कई वीडियो में, कि आप लोगों का जो प्रपत्र 2 है ये आप लोगों के जमीन सर्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को सिंपली डाउनलोड करके आप लोगों को इसका जो भी खेसरा वार प्रपत्र 2 हो गया, इसमें आप लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन जमीन का रहता है, प्रपत्र 2 में भर करके आप लोगों को सिविल में जमा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो भी जमीन का सर्वे टीम होंगे उनको जो है वो काफ़ी हद तक समझ में आता है कि आप लोगों का जो जमीन है उसमें किस तरह से यहाँ पे जो भी सर्वे है वो करना होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो अब आप लोगों को कहा गया है कि जो प्रपत्र 2 है, जिसे आप लोग यहाँ पे सुबह घोषणा प्रपत्र भी कह सकते हैं, इसके साथ में आप लोगों को कुछ और कागजात जो है वो आप लोगों को अपलोड करना होगा, देना होगा सर्वे टीम को। जिसमें आप लोगों को सबसे पहले कहा गया है कि जो जमाबंदी संख्या हो गया उसका विवरण है, साथ ही आप लोगों का जो मालगुजारी का रसीद हो गया उसकी अगर फोटोकॉपी है तो वो आप लोग देंगे। अगर आप लोगों का खतियान का नकल है तो उसके जो फोटोकॉपी होगा उसे आप लोग देंगे, अगर नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ कहा गया है उपलब्ध हो तो आप लोग दे सकते हैं। जो भी जमीन के रैयत हो गए, अगर वो उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसे में उनकी जो मृत्यु की तिथि है या फिर उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी छायाप्रति आप लोगों को देना होगा। जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप लोगों का जो है आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का प्रमाण। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आवेदक हैं वो जमीन के मालिक के मृत हो जाने के बाद उनका जो भी वंशज है उससे आप लोगों को प्रमाणित करने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देना होगा जिससे सर्वे टीम को पता चल सके कि जो भी जमीन के मालिक थे उनका वंशज है यहाँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि आप लोगों को जो है वो इसके लिए एक वंशावली ब्रीच बना करके आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना जो भी प्रमाण है उसे दे सकते हैं, या फिर आप लोगों को एक वंशावली होता है जिसे आप लोगों को बना करके यहाँ पे देंगे। तो कि वंशावली का जो फॉर्म है वो आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोगों को भरने में दिक्कत हो रही है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोगों का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतलाया हूँ।
तो आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी, और उस फॉर्म को आप लोगों को भर करके इसके साथ में देना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति। अगर आप लोगों का जो जमीन है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई विवाद चल रहा था तो उसके द्वारा, तो उसी की रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई न्यायालय से यानी कि कोर्ट से किसी भी तरह का कोई जो है वो आदेश आया है तो उसका जो भी फोटो कॉपी होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। जिसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो कहा गया है कि आप रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 के 1 में भर करके संलग्न कागजात के साथ आप लोगों को सिविल में जमा करना होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वंशावली हेतु आप लोगों को यहाँ पे एक प्रपत्र 3 आता है जिसे आप लोगों को भर करके यहाँ पे कुछ निम्न कागजातों के साथ आप लोगों को यहाँ पे जमा करना होगा। पत्र 3 का 1 है, ये आप लोगों को वंशावली से प्रमाणित हेतु आप लोगों को यहाँ पे लिया जाता है। तो इसे आप लोगों को किस तरह से भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कब आप लोगों को कहाँ पे जमा करना है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो कहा जा रहा है कि प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जाँच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 आपीत दें। यानी कि आप लोगों का जब जमीन का सर्वे के लिए आप लोग इतना सारा जब काम की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को हो जाती है, उसके बाद आप लोगों का एक LPM आता है, ठीक है। LPM मिलने के बाद सिंपली आप लोगों को जांच कर लेना है, आप लोगों का जो भी वेरिफिकेशन होगा उसे आप लोगों को कर लेना है। उसमें अगर किसी भी तरह का कोई गलतियां पाई जाती है तो उसमें आप लोगों को एक आपित प्रपत्र आता है, प्रपत्र 8, जिसे आप लोगों को भर करके सिविल में देना होगा। उसके बाद सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना जो पक्ष है वो आप लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कहा गया है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती होने पर प्रपत्र 14 आपित करें। इसके बाद आप लोगों का जो भी अधिकार अभिलेख होगा या फिर मानचित्र हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे जारी किया जाएगा, तो उसे भी आप लोगों को यहाँ पे एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, जांच पड़ताल कर लेना है। उसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई गलतियां पाई जाती है तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे प्रपत्र 14 जो है वो उसे आप लोगों को भर करके वहाँ पे जमा करना होगा सिविल में, जिससे आप लोगों का जो भी गलतियां होगा उसे सुधार की जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे कहा गया कि प्रपत्र 20 में अंकित रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 दावा आपीत कर दें। फर्स्ट पॉइंट कहा गया कि अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति सिविल या बंदोबस्त कार्यालय में से अवश्य प्राप्त कर लें। यानी कि आप लोगों का जब भी जमीन का सर्वे का जो प्रक्रिया है पूरी हो जाने के बाद आप लोगों को जो भी अधिकार अभिलेख यानी कि जो भी खतियान होगा उसका आप लोगों का जो भी एक रिसीविंग होगा उसे आप लोगों को सिविल से या फिर बंदोबस्त कार्यालय से आप लोगों को अवश्य ले लेना है। तो इसे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग प्रूफ के आधार पर इसे आप लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, इस तरह से आप लोग जो है वो अपने ज़मीन का सर्वे करा सकेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश किया है। तो इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।